ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल करहूँ महान ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब वे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संताप्ति मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विजय मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार सम्यक दर्शन के 8 अंग। वहाँ भय का अभाव अथवा तत्वों में संशय का अभाव सो निशंक तत्व है। अब भय का अभाव और निशंकित अंग को उनने एक ही माना, तो वास्तव में क्या है कि जहाँ जहाँ शंका होती है वहाँ वहाँ भय उत्पन्न होता है। समझ में? अपन को पुण्य पाप पे भरोसा नहीं है तो भयभीत है अपन को ऐसा नहीं लगता कि सर्वज्ञ देव के ज्ञान में जिस पदार्थ का जैसा परिणमन झलका होगा वो वैसा होगा, उसके अपन करता धरता नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी बुद्धि के अनुसार कोई परिणमन नहीं होना है, ये अपन को दृढ़ विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, शंका है। तो शंका होती है तो भय उत्पन्न होता है, मैं मर ना जाऊँ, मेरा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। क्या हो जाए है? जो वो तो होना है वो तो अनादि अनंत नक्की है, मैं उसमें कुछ हेर फेर कर ही नहीं सकता। ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो तो भय नहीं हो। ये पुण्य पाप के उदय पे भरोसा नहीं है, ऐसा लगता है मेरे करने से होगा, नहीं करूँगा तो नहीं होगा। तो ये सब 24 घंटे पत्नी बच्चे मकान दुकान संपत्ति ये भय चलता रहता है। क्यों भय क्यों चलता है? ऐसा लगता है कि क्या पता क्या हो जाए, और जबकि क्या पता क्या हो जाए, क्या जो होना है वो तो अनंत काल में नक्की है, जो होगा होगा। क्या होगा? होगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा इस जीव का इस पर्याय में क्या बुरा हो सकता है? पर्याय छूट सकती है, इससे जो ज़्यादा कुछ बुरा है नहीं, क्योंकि सर्व बुरे इसी में शामिल है। जब पर्याय छूट गई तो फिर बात ही क्या बची। तो भी श्री गुरु कहते हैं कि पर्याय छूटने पर भी जीव का क्या बुरा है। अगर जीव अपना स्वरूप पहचाने, अपने को आत्मा माने, तो पर्याय छूट जाए क्या है। ये पर्याय छूटेगी किसी और पर्याय में जाएंगे, वहाँ देवसास गुरु मिलेंगे, वहाँ आराधना करेंगे। अगर आत्मा की पकड़ है तो, और मिथ्या दृष्टि जीव है तो ये पर्याय छूटेगी ऐसा घबरा जाता है, कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, मर जाऊँगा, कौन सी गति में जाऊँगा। इसलिए ज्ञानियों को गति का डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि ज्ञानियों को ज्ञायक भगवान आत्मा दिखता है, तो कुगति वुगति का भय इसलिए नहीं लगता कि उन्हें आत्मा दिखता है, कुगतियाँ दिखती नहीं। ये कुगति का भय किसे लगता है? जिसे अपना त्रिकाली ध्रुव नहीं दिखता उसे गारंटी से कुगति का डर लगता है। समझ में आया? हमें तो ऐसा नहीं लगता कि हम नरकादि में चले जाएंगे, हमें तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हमारे वैसे परिणाम ही नहीं है, हमारी वैसी पकड़ ही नहीं है। अब जब नहीं है तो हम कैसे चले जाएंगे? बोलो। अब जिनके अंदर आसक्ति चल रही है, मायाचारी चल रही है, अब वे त्रयज गति से जाने से डरते हैं, तो सही डरते हैं, क्योंकि मायाचारी का परिणाम त्रयज गति है। तो जाओगे अगर मायाचार नहीं छोड़ोगे तो। बहु आरंभ परिग्रह का भाव नरक का भाव है, जाओगे नरक।
ऐसा मुझे नरक नहीं जाना तो बहुआरम परिग्रह छोड़ो, मिथ्या तो छोड़ो। समझ में आए? जो मिथ्या दृष्टि होगा उसके भय होगा ही होगा। यह लोक भय होगा, परलोक भय होगा। मुझे कोई रोग नहीं हो जाए, मुझे कोई बीमारी नहीं हो जाए, ये वेदना भय 24 घंटे भय, अकस्मात भय और आरक्षा भय, मरने का डर, कोई मार ना दे, कोई शत्रु ना हो, कोई ये ना हो, कोई वो ना हो, और मेरी गुप्त बात कोई बता ना दे। अब मायाचारी करे होंगे तो डर लगेगा है कि भैया अपनी बात किसी को पता ना चल जाए। ये सब अनंत आकुलता भोगता है मिथ्या दृष्टि और अपने को सुखी मानता है। समझ में आए कि नहीं आए? कितने भय हैं बोलो। अब वो देखो अभी वो बिश्नोई है ना, लॉरेंस बिश्नोई, वो जेल में बैठा है, जेल में बैठा है गैंगस्टर। वो खुद तो जेल में बैठा हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया? और उसके नाम से पूरी दुनिया चल रही है, काँप रही है और कितना भय भय बनता है एक सेकंड में। अब उसे मार दिया, अब वो कह रहा है जो उसके करीबी होंगे उन सबको मारेंगे। अब कितना भय, अब निकलने से डर रहे हैं, सिक्योरिटी में चल। भाई जिस आदमी की सिक्योरिटी में पुलिस चलने लगे, मैं तो उस आदमी के बारे में सोचता हूँ, उस आदमी को कितना भय होता होगा। क्योंकि भाई एक बात बताओ, अब पुलिस तो चल रही है लेकिन गोली मारने वाला कहाँ से देख के गोली मार देगा, ये तो भय चल ही रहा है ना। है क्या करोगे तुम? क्योंकि मारने वाले बहुत होशियार है, तो मार ही देंगे तुम्हें, क्या करोगे? तो वो भय चल रहा है, भय चल रहा है। तो अब ये सब स्थिति, और तुम्हें कोई मारेगा क्यों? क्यों कोई मारेगा? तुमने ये सब करे हैं दुनिया भर के दंड फंद, नहीं समझे? बड़े आदमी बनने के लिए दंड फंद करे हैं, अब ये सब करे हैं, तो भैया कोई मारेगा। तो ऐसे भय चलते मिथ्या दृष्टि को, पूरे टाइम भय चलते। और अगर अपने अंदर भी ऐसे भय चलते हैं तो अभी अपने को सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। ये बात अपने को अच्छे समझ लेना चाहिए। आपको मरने का भाव आवे कि अरे मरना है, तो तुरंत ये श्रद्धा कहनी चाहिए कि कौन मरेगा, मैं तो कभी मरने वाला तत्व हूँ ही नहीं। आपको ऐसा भाव आवे कि यार मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, तो तुरंत भाव आना चाहिए कि आत्मा को कोई बीमारी होती है क्या? और देह का तो रोगी होना स्वरूप है, ये तो आज नहीं तो कल रोगी होना ही है। कहीं बुढ़ापा आ गया तो किसका बुढ़ापा? अगर ऐसा लगता है कि मेरा बुढ़ापा आएगा तो मिथ्या दृष्टि हो, ऐसा लगता है कि मैं मरूंगा तो मिथ्या दृष्टि हो। मैं कभी मरता नहीं, मेरा कभी बुढ़ापा आता नहीं, ये देह ही मैं नहीं हूँ, तो देह में होने वाली प्रतिक्रियाएं मैं कैसे हो सकता हूँ? बस ऐसा जानकर सम्यक दृष्टि अनंत आनंद का अनुभव करता है उसी काल में, उसी काल में। क्योंकि सारा सुख दुख आपकी मान्यता का है, ये शरीर का दुख नहीं है, मान्यता का दुख है। संयोगों में सुख नहीं है, मान्यता का सुख है। और कोई क्या है, दम थोड़े ही है। देखो सब जगह की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और जैसी जिसकी मान्यता है वहाँ वैसा सुख मानते हैं। बोलो, हर जगह जितने भी देश हैं वहाँ का जो रहन सहन है, जो खान पान है, वे उसमें बहुत सुख मानते हैं। और आपको लगता है जी पागल वागल हैं क्या ये लोग? ये चाइना वाले क्या क्या खाते रहते हैं, कीड़े मकोड़े छिपकली मच्छर क्या क्या खाते रहते हैं। अब वहाँ केकड़ा जो है फेवरेट डिश है उन लोगों की, केकड़ा खाते, केकड़े समझते हो, सांप की फेवरेट। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये पागल है, लेकिन उनकी मान्यता वैसी है, क्या करोगे? समझ में आया कि नहीं आया? अरे अब जगत है, उनके यहाँ सुंदरता का पैमाना ना लगे। अगर अब चाइना की कोई मिस वर्ल्ड बनेगी तो वो चाइनीज ही जैसी होगी, और तुम कहोगे ये काय की सुंदर है। अरे भैया जगत में कोई सुंदर असुंदर नहीं है, सब अपनी अपनी मान्यता का खेल है। समझ में? अफ्रीका वाले हैं, वहाँ पर गर्दन लंबी हो तो सुंदरता मानी जाती है। तो ऐसे बचपन से ही ऐसे ऐसे गले में ऐसे कस लेते हैं, गले को ऐसे पहन लेते ताकि वो गर्दन लंबी हो गए, धसे नहीं। ऐसे लोहे के, ऐसे आप देखोगे तो कहोगे ये पागल वागल है, ऐसी गर्दनें लंबी लंबी कर लेते हैं,
है। वे ओंठों को चौड़ा करने में सुख मानते सुंदर, तो ऐसे अंदर कड़े फंसा लेते हैं और ऐसे ओंठ लटक जाते हैं उनके, जिसके जितने लटके ओंठ उतना सुंदर। अब वो क्या पागल हो तुम? लेकिन जो आपको लगता है वो तो जगत की जहाँ जैसी मान्यता है। अब देखो अपने यहाँ पे अपन मामा के लड़की के संबंध नहीं करते ना, है? अब उधर करते हैं तुम्हारे दक्षिण साइड। अब अपन तो सोच के ही घबरा जाए और वहाँ बहुत आराम से कर देते हैं, कुछ भी नहीं। अब आप कहोगे कि अरे भैया ये जिसकी जैसी मान्यता बन गई वो वैसा रहता है। तो ऐसा ही जीव जब तक अपने को शरीर मानता है, संयोग वाला मानता है, उस मान्यता से केवल और केवल दुख उत्पन्न होता है, उसे दुख से नहीं बचाया जा सकता। पीछे हमने पढ़ा था माधुरी दीक्षित जो है अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए चेहरे पे कॉकरोच खाती है। हाँ हो सकता है, हो सकता है, हाँ हो सकता है। हाँ वो तो आप समझे नहीं, प्राप्त पर्याय में तन्मय हैं और ये देही में हूँ और ये सुंदर रहना सब कुछ है, तो उसके लिए जो कुछ करना पड़े, सर्जरी कराते हैं, उल्टे सीधी चीज़ें खाते, सब कुछ करते। तो श्री गुरु कह रहे अपने को यही समझना है, ये सारा जगत अपनी अपनी मान्यता का ही भोग करता है और कुछ नहीं है जगत में। ऐसे अगर तुम अपने को आत्मा मानोगे, त्रिकाली ध्रुव मानोगे, ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव करोगे, तो तुमसे ज़्यादा सुखी जगत में कोई नहीं होगा, क्योंकि यह आत्मा कभी हमसे अलग नहीं हो सकता, इसमें कभी रोग नहीं होता, कभी इसमें कोई कमी नहीं आती, कभी ये बीमार नहीं पड़ता, कभी इसका मरण नहीं होता, समझ में, कभी इसका बुढ़ापा नहीं आता, कभी परद्रव्य में मिलता नहीं, परद्रव्य में जाके एक अपना भिन्न रहता है, अपनी सत्ता कभी खोता नहीं, सदा काल जानने देखने वाले स्वभाव रूप परिणमता रहता है। ऐसा मैं आत्मा हूँ, अगर ये मान्यता हो जाए, ये निर्णय हो जाए और ऐसी अनुभूति हो जाए, तो अनंत काल के लिए अनंत सुखी होने का मार्ग खुल गया। अनंत यही कोई सुखी होने का उपाय है ही नहीं, कोई उपाय नहीं इसके अलावा। आपको लगता है कि नहीं साहब आत्मा मिलना कठिन है, नहीं, आत्मा मिलना सरल है, बस अपन आत्मा को चाहे तब। अब अपन को ऐसा लग रहा है कि पैसे से सुख होगा, मकान से सुख होगा, दुकान से, तो अपन ने जितनी ताकत मिली वो सारी ताकत तो वहाँ लगा दी, और फिर आप कहते हमें आत्मा नहीं मिलता है। आत्मा क्यों मिलेगा? आपको बताओ आत्मा मिलेगा जब अपन को पैसे में इतना ज़्यादा सुख दिख रहा है कि अपन पैसे के लिए आत्मा की आराधना करने के लिए तैयार है, तो आत्मा क्यों मिलेगा? आत्मा को मिला ही हुआ है, उसे पहचानना ही है। मिला हुआ का अर्थ है कि अनुभव में आ जाए, मिला हुआ का अर्थ है कि अपन की दृष्टि हो जाए। वो तो आत्मा तो है ही, लेकिन वो होने पर भी वो हमसे दूर है, क्योंकि हमारी दृष्टि में पैसा, मकान, दुकान, जड़ पदार्थ, संयोग, इनमें एकत्व बुद्धि है। अब ये क्यों है? क्योंकि हमें अभी आत्मा में सुख नहीं समझ में आया। हमें ऐसा लगता आत्मा तो है ही, जैसे ही कह रहे आत्मा तो है ही, लेकिन सुख आत्मा को कैसे मिलेगा? परद्रव्य से। मैं आत्मा तो हूँ, ये तो आपकी बात मान ली, लेकिन आत्मा के सुख के साधन कहाँ हैं? परद्रव्य में। हम अपने को शरीर नहीं मानते, घबराना नहीं, हम अपने को मान भी लेंगे हम आत्मा है, लेकिन हमें आत्मा में सुख कैसे मिलता है? परद्रव्य से। हमारी कोई प्रशंसा करे तो हमें सुख मिलता है, हमें कोई मान सम्मान दे तो हमें सुख मिलता है, हमारा बड़ा घर हो तो हमें सुख मिलता है, हमारी बड़ी गाड़ी हो तो हमें सुख मिलता है, हमें कोई अध्यक्ष मंत्री बनाए तो हमें सुख मिलता है, हम सुंदर दिखें तो हमें सुख मिलता है। ये तो सब सुख मानते हैं अपन। जब आत्मा है, हाँ आत्मा है, लेकिन आत्मा को सुख इन चीज़ों से मिलता है, बात खत्म हो गई। तो वो आत्मा की सारी ताकत वो परद्रव्य को जोड़ने में, लगाने में, करने में लगी रहती है, और क्या है। अच्छा एक बात बताओ, आप सुंदर होना चाहते हैं, सुंदरता होने से आत्मा को कौन सा सुख मिलता है? आपने सोचा? अरे आपके चेहरे से आपको क्या सुख मिलता है? जैसे किसी का काला चेहरा हो तो कोई दुख थोड़ी होता है, कोई रोग थोड़ी उसमें है। कोई कलर सांवला हो तो उसको तकलीफ है क्या?
और कोई गोरा हो तो कोई उसमें कुछ आनंद है क्या? तो फिर आनंद कैसे आता है? गोरे चेहरे को 4 लोग देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तुम तो बड़े सुंदर हो, तो उसको बहुत मज़ा आता है। पर यही मज़ा है, और तो कोई मज़ा नहीं है। भाई हमारे बहन जी के बाल चले गए, अब मेरे बाल हैं तो इनके बाल जाने से इनके कोई सिर में दर्द थोड़ी हो रहा है, या मेरे को कोई बहुत अच्छा थोड़ी लग रहा है, लेकिन वो बस लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता, बस इतनी सी बात है ना। तो देखो अब अपन अच्छा लगने के लिए या मैं लोगों को अच्छा लगूं कितनी मेहनत करते हैं। लाखों अरबों करोड़ों दुनिया में जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसी बात के लिए हो रहे हैं कि तुम अच्छे देखो दूसरों को। बस ये नकली बाहर आ रहे, ये मेकअप के करोड़ों हजारों रुपए की क्रीमों के धंधे हो रहे हैं, चल रहे कि नहीं चल रहे हैं? काहे के लिए? कि 4 लोग तुम्हें देख के सुंदर देखो, तो बस तारीफ करो तुम्हारी। जितने कपड़े के फैशन चलते, काहे इससे कपड़े पहनने से आत्मा को कौन सी निराकुलता का वेदन होता है? चाहे मैं फटा कुर्ता पहनूं, चाहे पुराना पहनूं, चाहे नहीं पहनूं, इससे आत्मा को क्या लेना देना है? अरे शरीर को भी क्या लेना देना है? लेकिन अगर 4 लोग मेरे कपड़े देख के मेरी तरफ देखेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बताओ ऐसे ऐसे अपन ने सुख माने, अब इसमें कितनी पराधीनता छुपी हुई है ये देखो। हमारे मुनिराज देखो जंगल में ऐसे बैठे, अब उनके आनंद की बात देखो, न उन्हें किसी की प्रशंसा से कोई लेना देना, नग्न दिगंबर होके बैठे, न सस्ते हैं न संवरते हैं न से, क्योंकि दूसरे की प्रशंसा चाहिए ही नहीं। अब ये सारे ठटकर्म तो दूसरे की प्रशंसा के चक्कर में करने पड़ते हैं। नहीं समझ में आया? आपका मकान छोटा और बड़ा वो दुख का कारण नहीं होता है, क्योंकि आपका जितना मकान है आपके लिए पर्याप्त, सही बात तो है। लेकिन बाहर से लोग आते हैं, वे अपना देखते हैं, अरे तुम्हारा मकान तो छोटा है, वह यहाँ से दुख प्रारंभ होता है, और कोई दुख का कारण थोड़ी। और अपन को इससे बड़ा दुख कोई नहीं इस दुनिया में समझ में आता कि दूसरे हमें हीन और कमज़ोर समझे। भाई ये है संसार। हम किसी की नज़रों में दीनहीन बनना नहीं चाहते। अब वो दीनहीनता को छुपाने के लिए ये पुद्गल का साम्राज्य इकट्ठा करते हैं, इतनी से। और मज़ेदार बात है, दीनहीन होना ही पड़ता है। पर्याय दृष्टि वाला कितना ही बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दे, कितना ही कुछ कर दे, उसे दीनहीन तो होना ही है। क्यों? क्योंकि जवानी में थोड़ा चलेगा, बुढ़ापे में आके तो दीनता घेरेगी, पड़ा रहेगा बस, चाहे रबपति हो चाहे खरबपति, उसमें क्या है? उसमें क्या है? जब ऋषि कपूर बन रहा था तो चुपके से उसकी वीडियो बना ली और वीडियो वायरल कर दी उसकी। समझ में आया कि नहीं आया? वहाँ के स्टाफ ने तो उसको इतना समझ, उसके लड़के ने इतना वो करा कि बताओ ये किसने बनाई? क्या यही सच्चाई है? कैसे करा करा के मर रहा था, कैसे तड़प रहा था, समझ में आया? वो वहाँ मर रहा था और बेटा कहीं शूटिंग में अपना बिजी था। हाँ, जब मर गया तो आया, मरने पे आया था वो, जब मर गया। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं इन चीज़ों को ज़्यादा, क्योंकि उनके बाप ही ने सिखाया होता है कि बेटे ठीक है तुम जाके देखो, यहाँ नौकर वोकर देख लेंगे, तुम जाके शुरू से आदत डालते ना हैबिट। ऐसे मान के चलो बड़े आदमियों की कैसी नेचर हो जाती है, अच्छा समझो उसको कोई तकलीफ है मान के चलो, और बेटा कह रहा पापा मैं रुक जाऊँ, अरे पागल हो क्या रुकना, नौकर है ना मेरा देखने, तुम जाओ अपना धंधा पानी देखो। हमने कहा तो वो ऐसे समझ जाता है कि ठीक है कि तुम मरते हो तो मर जाओ, अभी धंधा पानी तो वही सिखा गए थे ना कि भाई ये जरूरी है, ये तो हम ही देते ना अपन कि भाई तुम अभी जाओ ये तो देख ले। फिर बाद में जब बिल्कुल ही मरने लगता है तो कहता मेरा बेटा है नहीं, कैसा है संस्कार? अरे तू मूर्ख जन, तू बैकग्राउंड में जाके देख, तूने ये संस्कार दिए। यही माँ बाप अपने बच्चों से कहते अरे बेटे अमेरिका में रहो, हमारा क्या है, हमारी तो कट जाएगी, तुम अपना कैरियर देखो, बनाओ कुछ। वो कहता वेरी गुड पापा, ओके पापा, ओके पापा, तो ओके पापा, फिर ख़त्म हो गई बात, रोते क्यों? आनंद से अपना जो है। तो ऐसे अपन को अंदर में जाके चेक करना चाहिए
कि सारा खेल मान्यता का है। मान्यता माने श्रद्धा का सारा खेल मान्यता का है। आप अभी थोड़ी देर के लिए अनुभव करो मेरे में क्या कमी है, मेरे पास सब कुछ है, बस अब भी सुख, अब भी यही सुख, जबकि बदलेगा कुछ नहीं, बिल्कुल सेम पोजीशन रहेगी। सिर्फ तुमने अपनी थोड़ी देर के लिए मान्यता देखी कि अरे मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या लेना देना किसी से, मुझे ना मान चाहिए ना सम्मान चाहिए, मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक हूँ। ये जरा सा सोचते ही आनंद बहता है। ठीक है, अब जरा सा उल्टा सोचो, यार अपने पास तो कोई इज्जत ही नहीं है, अपन के पास ज़्यादा पैसे ही नहीं है, बताओ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लोगों को कितने बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं, मेरे से बाद में आए थे उनके बंगले बन गए, बताओ मैं कहाँ रह गया, अनंत दुख। तो अब भाई अब यही से लगा लो, दुख कहाँ से आता है? दुख मकान दुकान से आता तो फिर दुकान मकान से आता नहीं, दुख तेरी मान्यता से आता है। तो फिर सुख भी कहाँ से आएगा? मान्यता से। जब दुख मेरे मानने से आता है तो सुख भी गारंटी मेरे मानने से ही आता है। अब मज़ेदार बात है कि तुम्हें जो मानने की आदत है वो मिथ्यात्व के कारण विपरीत पड़ी हुई है। अब विपरीत पड़ी है तो दुख ही दुख चल रहा है, अनंत आकुलता चल रही है, पर्याय दृष्टि छूट नहीं रही है, अंदर कांटे से चुभ रहे एक एक कसाय के, कभी क्रोध का, कभी मान का, कभी लोभ का, कभी मायाचारी का। जो मान को भंग करे तो क्रोध आता है, और कोई लोभ की भंग करे तो क्रोध आता है। क्रोध अपने आप में कुछ भी नहीं है। क्रोध माने जो अपनी कसाई की पूर्ति ना करे वो क्रोध, उस पर क्रोध आता है। तो श्री गुरु कहते हैं ये सारा खेल तुम्हारी मान्यता का है, वो कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है, मान्यता जो आपकी बन गई बन गई। अभी इसी भीम गली में कितने लोग प्रवचन में नहीं बैठते, ठीक है, अब मान्यता हो गई कि विवेक जी को नहीं सुनना, और कुछ अब अता पता नहीं है कुछ भी कि क्या चीज़ है, बस बैठ गई कोई बात नहीं सुनना। अब यहाँ पे अभी कोई मुझसे बहुत कमज़ोर आदमी को बैठा दो प्रवचन करने के लिए, मैंने कोई बाहर से आया तो सब बैठ जाएंगे, उन्हें ये भी नहीं पता कि हम इनके में क्यों बैठ गए। और अभी मान के चलो मैं दिल्ली में नहीं रहता होता, बाहर रह रहा होता, कहीं और का विद्वान होता, और यहाँ मेरे यूट्यूब पर प्रवचन आ रहे होते, तो यही विश्वास नगर वाले कहते कैसे भी करके भैया वो विवेक जी को बुलाओ यार, समझ में आया कि नहीं आया? और गजब के विद्वान है, वो गजब के विद्वान है, और मैं आता मान के चलो बाहर से प्रवचन करते हो खचाखच भरा होता, और मेरे वो देख भाव मेरी पर्सनल कोई वो बात होती नहीं, तो वहाँ जब मैं यहाँ प्रवचन करता गजब के प्रवचन करते, जे आगे पीछे घूम रहे होते, जो भी ये प्रवचन में नहीं बैठते ना, ये आगे पीछे हो रहे होते, अरे ये तो गजब का विद्वान, ये तो गजब के विद्वान है। अरे काय के लिए बता रहा हूँ, ये मान्यता का खेल है। थोड़ा सा ना पुण्य को बताना शुरू करो। नहीं, मैं तो कुछ अपन को तो बताने की बात नहीं है, नहीं वो तो हम पुण्य को पा दे नहीं, हम पुण्य की पूजा करवा दे तो भी मेरे में नहीं बैठेंगे, ये तो आपकी गलत। वो तो क्या होती है, मान्यता बन गई, चिढ़ बैठ गई तो बैठ गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कह रहे हैं बा बताओ, चर्चा ही नहीं करते लोग, बात ही नहीं करते लोग। बस ये जगह के जगत का तो मैं तो गांव का जोगी जोगना और आन गाँव, ये तो आपने सुना ही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मान्यता क्या है, वो तो अपने यहीं के हैं, यहीं के हैं तो वो मान्यता। तो देखो जैसी दृष्टि वैसा दिखने लगता है, कुछ भी दम नहीं है। अभी इतनी सी बात है, ये तो अपने यहीं के हैं बस। आपको रियलिटी बताओ, हमें तो आप ही अच्छा लगता है, वो बाहर से आते हैं ना तो नहीं, अब वो ठीक है जिनको थोड़ी जो थोड़ी से बुद्धिमान है, जो होश में रहते हैं, वो तो थोड़ा होश वाला तो समझता है कि यार किसने क्या कहा, और जिसे सुनना ही है, सुनने को ही धर्म मान लिया है, वे तो ऐसे आगे सुनाते रहो, उन्हें कुछ नहीं पता कि पीछे किसने क्या कहा, उनने क्या कहा, उनने क्या कहा। देखो भैया, जैन दर्शन में सुनना कोई धर्म नहीं है,
बाहर वालों को तो भाषा की प्रॉब्लम होती है, सारी भाषा समझ नहीं आती। हाँ, ये बताओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर प्रवचन सुनने को धर्म समझ चुके हो तो बहुत बड़ी मूर्खता में हो। अरे जैन धर्म में राम कथा वाला धर्म नहीं है ये कि तुमने हरि कथा नारायण कथा सुन ली, राम कथा सुन ली तो तुम्हें मुक्ति। ये जैन दर्शन में है ही नहीं। तो अपने जो प्रवचन, अरे अपने प्रवचन चलना माने समझो स्वरूप और निर्णय करो। यहाँ कोई सुनाने का कुछ लेना देना थोड़ा ही, लेकिन अपन तो सुन लेते हैं और सुनने को धर्म मान बैठे या सुनने को सब कुछ मान बैठे। इसलिए क्या होता है, लोग सुनना सुनना सुनना, कई लोग 4-4 घंटे 5-5 घंटे 6-6 घंटे प्रवचन सुन रहे हैं। बताओ, 6 घंटे प्रवचन सुनना बहुत बड़ी बात है। 6 घंटे स्वाध्याय करना बड़ी बात नहीं है, 6 घंटे प्रवचन सुनना बहुत बड़ी बात है। माने इतने पंडितों को एक साथ झेल जाते हो, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है भाई। समझे हैं? रिजल्ट तो आप देखो। मैं रिजल्ट तो भैया आप जैसे लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि आप लोग सुनते हो, मैं तो सुनता नहीं। मैं तो दिन भर में एक प्रवचन सुनता हूँ। आप भी तो सुन रहे हो, जब सुना रहे हो। नहीं, अभी नहीं सुन रहा मैं तो एक प्रवचन सुनता हूँ डॉक्टर साहब का और एक गुरुदेव श्री की 15 मिनट की क्लिप, बस कुछ नहीं सुनता मैं। वो भी जरूरी नहीं है कि रोज ही सुन लूँ, कभी कभी वो भी नहीं सुनता। अगर ऐसा उपयोग रहा तो नहीं सुनता, कोई बात नहीं। कभी तत्व चिंतन ही सुन लेता हूँ, लेकिन ये बात जरूर है कि गुनता 24 घंटे हो, ये बात पक्की है। गुनना मेरा कभी बंद नहीं होता। सुनना तो बहुत कम है, लेकिन गुनना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गुनने से ही बात बनती है, बहुत सुनने से नहीं बनती। क्योंकि निर्णय करना है ना, मुझे सुन सुन के करूँगा, अरे बात तो वही की वही है। निर्णय कब करना है, निर्णय कैसे करना है? तो सारा खेल काय का है? केवल और केवल मान्यता का, बिल्कुल मान्यता का, 100% मान्यता का, और कुछ दम नहीं है इसमें। देखो, सारे संसार का कारण मिथ्यात्व है और सारे मोक्ष का कारण सम्यक थे। 2 बातें तो पढ़ी हैं आपने। अब ये मिथ्यात्व सम्यक थे क्या? कभी सोचा आप लोगों ने? मिथ्यात्व और सम्यक थे क्या? केवल मान्यता, बस। ना किसी क्रिया, ना कोई भाव, ना कोई तुम्हारे संयोग, ना तुम्हारे त्याग व्रत, ये ना सम्यक है ना मिथ्यात्व है। सारा सम्यक और मिथ्यात्व केवल और केवल आपकी हमारी मान्यता। बस आप ये बताओ, ये नहीं कि आप पूजा पाठ भक्ति करते क्या हो, ये प्रश्न ही नहीं है। क्या कहा मैंने? जैन दर्शन का, जैन दर्शन का प्रश्न ये नहीं है कि आप करते क्या हो। जैन दर्शन का पहला प्रश्न है कि आप मानते क्या हो। कि सामने पंच इंद्रिय के विषय भोगता, अरे छोड़ो ना, अभी हमें पूछे ही नहीं रहे भोगते कि नहीं भोगते। तुम मानते क्या हो भोगों के संबंध में, ये बताओ। तुम मकान में रहते हो, घर गृहस्थी में रहते हो कि साधु बन गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तुम मानते क्या हो? साधु बन गए, क्या मानते हो? कि मैं अपने को साधु मानता हूँ, 1 नंबर की मिथ्या दृष्टि। कि मैं अपने को गृहस्थ मानता हूँ, मिथ्या दृष्टि। तुम्हारे गृहस्थ होने के, साधु होने की कोई मायने नहीं है अगर तुम्हारी मान्यता विपरीत है तो। देखो, ये बात अपने को समझनी है। अपन ये मान्यता नहीं बदलते और अपन कभी क्रिया बदलते हैं, कभी परिणाम बदलते हैं, कभी संयोग बदलते हैं, कभी दिल्ली छोड़ के तीर्थ क्षेत्र में चले जाते हैं, कभी पूजा बदलते हैं, कभी भक्ति बदलते हैं, कभी भगवान बदलते हैं, कभी समाज बदलते हैं, कभी शहर बदलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कभी व्रतशील संयम करने लगते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी जोड़ने में लग जाते हैं, कभी त्यागने में लग जाते हैं, लेकिन अपनी मान्यता नहीं बदलते। ये जन्मों जन्मों से मान्यता वही की हुई, मान्यता वही की हुई। देखो रमेश जी, आप भिंड के हो, मैं सागर का हूँ, ठीक है कि नहीं?
मैं बुंदेलखंड का हूँ, तुम्हारा ये भिंड थोड़ा अलग है। अब ये भिंडे वालों का खान पीन स्टाइल अलग है और बुंदेलखंड वालों का अलग है थोड़ा बहुत। लेकिन आप भी पर में सुख मानते हो और मैं भी पर में सुख मानता हूँ। वो वहीं का वहीं है। आया समझ में? भाई आपके यहाँ हो सकता है कि कपड़े पहनने का स्टाइल अलग हो, हमारे यहाँ स्टाइल अलग हो, लेकिन सारे स्टाइल हैं सुखी दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। और क्या है, मान्यता वही है कि नहीं? बोलो, ये तुम्हारे बाहर के क्रिया कांडों से होता क्या होता है? देखो, कोई पार्श्वनाथ की पूजा कर रहा है और कोई देवसात गुरु की पूजा कर रहा है, लेकिन मैं पूजा करने वाला हूँ, ये मान्यता तो दोनों की है ना। इससे क्या फर्क पड़ता है पार्श्वनाथ की वो महावीर? लेकिन अपन क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े करते इसी पे हैं कि वे तो पार्श्वनाथ की पूजा कर रहे थे, वे काहे के मुमुक्षु, और ये तो साहब वो कर रहे थे देवसात गुरु पूजा, डॉक्टर साहब वाली, ये तो मुमुक्षु। वाह, जो तुम्हारा गजब के पैमाने हैं। ऐसे करते कि नहीं करते हैं? अभी मैं आपको पार्श्वनाथ चालीसा पढ़ते मिल जाऊं तो आप लोग तो मेरी हालत खराब कर दो। हमने देखा विवेक जी वहाँ पार्श्वनाथ चालीसा पढ़ रहे थे। तो अपन क्या करते हैं, सारे के सारे चेंजिंग बाहर में खोजते रहते हैं, अथवा नियम ले लिए दो चार। पहले कुछ खाते पीते थे, अब ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। तो मान्यता में क्या हो गया कि पहले खाने वाला मानते थे और अब छोड़ने वाला मानते हैं। लेकिन बिल्कुल मान्यता वैसी की वैसी है। इसलिए हम साधु बन के भी मिथ्या दृष्टि रहे, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ के भी मिथ्या दृष्टि रहे, श्रावक बन के भी मिथ्या दृष्टि रहे, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन के भी मिथ्या दृष्टि रहे, और गृहस्थ में भी मिथ्या दृष्टि रहे, और अनंत काल बीत गया मिथ्या दृष्टि ही रहे। और अभी भी अपन वही गलतियां फिर दोहरा रहे हैं, जिसमें से अपने जीवन का 75% भाग चला गया, ये बहुत चला गया है। किसी का 50, किसी का 75। अभी वही गलती चल रही है। मैं पूजा करने वाला, मैंने भैया पहले से बहुत कुछ छोड़ दिया। पहले तो मैं ये करता था, अब मैं ये नहीं करता, लेकिन मैं ज्ञाता हूँ। इस तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं गया, इस तरफ। पहले वो करता, अब क्या, अब करता, अब छोड़ दिया, अब करता, अब छोड़ दिया, लेकिन मैं परम आकर्ता हूँ, इस तरफ ध्यान मैंने आज तक पूरे जीवन में, अनंत काल में पर द्रव्य को कभी स्पर्श नहीं किया, ये ध्यान नहीं गया। देख लो अपना, तो अपन के जीवन में यही गलती होती है, अनंत बार से भव में यही गलती चल रही है कि अपन गायक भगवान आत्मा के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। वो बार 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 अपन देखो अंदर में वो मान्यता वैसी की वैसी पड़ी रहती है। अब ये कह रहे ना कि पुण्य को उपादेय बता दो, नहीं मैं बता रहा हूँ, बात वास्तव में बताने या नहीं बताने की नहीं है। मिथ्या दृष्टि को चाहे कितने ही पुण्य को ही कहो, वो पुण्य को मानते ही उपादेय है। अच्छा एक बात बताओ, अपन क्या सोचते हो, अपन की निकल गई मान्यता, अपन की पुण्य में देखो आप कहोगे हाँ साहब निकल गई, अगर निकल गई तो सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हुई? वो कहीं ना कहीं भूलें चल रही हैं। ये अलग बात है कि किसी की स्थूल भूल चलती है, किसी की सूक्ष्म भूल चलती है। तो स्थूल भूल तो दिखती है, स्थूल भूल माने, अब स्थूल भूल माने मैंने भगवान के सामने ही आरती कर रहा हूँ और भगवान तुम्हारी जय हो चिंतामणि पार्श्वनाथ, अब जो स्थूल बिल्कुल दिख रहा है कि तो बिल्कुल ही बुद्धि इसकी खराब है। लेकिन एक बिल्कुल चरण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है, वो शांत भाव से पूजा कर रहा है, वो शुभ परिणाम, वो शांति कसाय की मंदा चल रही, लेकिन उसको उसमें आनंद आ रहा है, उसमें उसको कुछ धर्म बुद्धि हो रही है। तो देखो वो सूक्ष्म भूल है, वो दिखाई नहीं देगी। ये मोक्षों को क्या है,
मोक्षों को लगता है कि इनकी पुण्य में से उपाधि बुद्धि निकल गई। अरे भाई साहब, कुछ नहीं निकली। एक जरा सा वो कलश में धागा मारने की प्रक्रिया रह जाए तो आफत लगे। पंडित जी, आपने वो कलश में धागा नहीं बंधवाया है। वो कहता है कि जड़ की क्रिया से होता क्या है, अपन ऐसे ही तो जीते हैं। जैसे देखो, समझो, आपको जहाँ तक आपकी डोर कस दी गई, जहाँ तक आपको टाइट कर दिया गया, अब वहाँ तो हो जाते हो दूसरे रूप में टाइट कि अगर कहीं वो दीपक जल रहा हो तो वो तो लगेगा पता नहीं कितनी बड़ी आफत आ गई। समझ में आया कि नहीं आया है? एकदम उसमें अलर्ट हो जाओगे वो हो जाओगे। और ऐसा ही धूप खेरा हो कोई, अरे क्या क्या करना है, लेकिन धूप का छंद आवे और तुम्हें धूप के नाम पे कुछ चढ़ाने नहीं मिले तो तुम शांति से बैठे रहोगे। शांति से पूजा करते हुए क्या करते हैं कि बादाम कहाँ रखे, हाँ, उसकी थाली में बादाम है, हाँ, तो उसकी इच्छा जाना है कि ज़्यादा बादाम खाना, हाँ, बादाम ढूंढ के लिए आएगा हो सकते। हाँ, अब वो बादाम ढूंढ के ला रहा है, अब वो पूजा का भाव चला गया, कहाँ चला गया, नहीं समझे? तो अभी अपन कहते कि हमें जी क्रिया में धर्म नहीं है, क्रिया में धर्म नहीं है, बोलना सीखे, पकड़ पूरी है क्रिया की। क्योंकि ज्ञानी वास्तव में ये जो पूजा पाठ की क्रियाएं हैं, इनमें इतनी ताकत नहीं लगाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चढ़ाना नहीं, मिल जाए तो चढ़ाते हैं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपने आगे का छंद पढ़ते शांत और आगे डूब जाते हैं कि चलो अब ये विकल्प भी छोड़ो, क्योंकि हम यहाँ निर्विकल्प होने के लिए पूजा कर रहे हैं। हम यहाँ पे विकल्प बढ़ाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। और ये अष्टद्रव्य है क्या? अष्टद्रव्य बिल्कुल सच्चाई ये है कि ये अवलंबन मात्र है, जीव का मन नहीं लगता, इसलिए ये खिलौने हैं ये सब, इनका कोई लेना देना नहीं है बीतरागी भगवान से। जब हमारे भगवान ही बीतरागी हो गए उन्हें तो भाई बादाम से क्या मतलब है? तुम किसको चढ़ा रहे बादाम? अच्छा बताओ, प्रश्न है मेरा, बताओ बादाम किसको चढ़ा रहे? कौन बैठा वहाँ? भाई जो रागी देसी देवता है उनका तो सीधा समझ में आता कि बड़ा बादाम चढ़ाओगे तो उनको अच्छा लगेगा, छोटा बादाम दोगे तो बुरा लगेगा, है कि नहीं? है बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीज़ें उनको, अच्छा सोने का छत्र लगाओगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उनकी वेदी सुंदर रखोगे तो उन्हें बहुत अच्छा। यहाँ कौन है अच्छा लगने के लिए? किसको अच्छा? तू अपने ही राग की पूर्ति करता है। एक बार बताओ, तुमने वेदी सजाई भगवान के लिए कि अपने लिए? बताओ वज्रसेन, अपने लिए सजाई। ध्यान दो तुम इसकी गहराई। भाई तू रागी है, तेरी आंखों को अच्छा नहीं लगता है सूनापन, भगवान को तो कोई मतलब यार। अगर भगवान ऐसा मतलब रखे तो भगवान से ज़्यादा दुखी आदमी नहीं दिखे फिर, क्योंकि भगवान ही इतने। अब समझो मेरी बात। अच्छा भगवान, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग थोड़े मुद्दे की, महावीर कितने हैं? एक के अनंत, एक, और उनकी मूर्ति कितनी है? अनंत। तो वे तो परेशान हो जाएंगे। एक यहाँ वालों ने सोना लगा दिया, वहाँ वालों ने चांदी लगा दी, और तीसरे वालों ने कुछ नहीं लगाया, और भगवान एक, क्या करोगे? पहले प्रश्न आया कि जो है हम पूजा कहेंगे, पूजा तो आया कि हम पूजा नहीं है, हम पूजा नहीं है, हम मूर्तिमान को पूछते हैं, भगवान को पूछते हैं, उनके गुणों को पूछते हैं, पूजा कहे हम मूर्ति पूजा। बिल्कुल सही बात है। अभी देखो कितनी गहराई है। नहीं अभी आप सोचो भाई, डॉक्टर साहब में समझाते थे किसी तो तेरा राग है कि भगवान को सोने के बना दो, भगवान को सोने का कलश। ये तो भाई तुम किसको प्रसन्न कर रहे हो? एक बार बता, तुम लोग जल लगा डालते हो, इसे करते हो, सोने की कलशियाँ फलसियों से करते हो, चांदी की कलश, क्या लेना देना भगवान को? पहले तो अगर भगवान से ईमानदारी से पूजा के तो इधर आओ तुम लोग पहले तो, जी हमारे ऊपर कलश क्यों डाल रहे हैं? कौन से हिसाब से डाल रहे? जिनेंद्र देव का कोई अभिषेक होता है? होता है? सच्चाई है क्या उसमें? अब तुम इतने मूर्खों के सोने के कलशों से परेशान हो रहे, चांदी का, जबकि वहाँ केवल और केवल साफ सफाई।
वहाँ सोने के कल से चांद निकल गया, मतलब ही नहीं। लेकिन हमें भगवान का बहु माने। सुन, इसका भगवान का कोई लेना देना नहीं, तेरा राग ज़्यादा है। तेरे को सुंदर वेदी चाहिए, तेरे को आंखों को अच्छी लगनी चाहिए तुझे, वीतरागता से ज़्यादा वो आजू बाजू की सुंदर। और देखो यही होता है, ज़्यादा सुंदर वेदी बना दो तो लोग भगवान से ज़्यादा वेदी को देखते हैं। गजब की वेदी, क्या क्या देखना है? राग को छोड़ना है भगवान के सामने कि राग को पूरा करना है? बोलो, तो छोड़ते हो कि राग का पोषण करते हो? तो मिथ्या तो जाएगा कि कैसे जाएगा? बोलो है, धमाधम 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 होती रहती पूरे टाइम। अब लोग कहते पर हमारा मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। कैसे होगा? क्योंकि मान्यता तो वहीं की वहीं है। तो देखो ये जो चर्चा मैंने समझाई कि कोई स्थूल पुण्य छोड़ देता है तो सूक्ष्म उसकी बुद्धि पड़ी रहती है, उससे कोई मतलब नहीं। अंदर में देख लेना तुम, अंदर में पड़ा रहता है। अभी आप तिजारा जाओगे, आप नॉर्मल नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ भगवान के विशेष दर्शन करोगे। आप करोगे, आप कहोगे नहीं हम तो ऐसे ही कर लिए। क्यों करे वैसे? कुछ तो बात होगी। तुम जब वैसे दर्शन भीम गली में नहीं करते तो वहाँ वैसे क्यों करे तुम? क्या बात? अगर तुम कहते हो कि तुम इतनी दूर चल के आए तिजारा वाले, दिन बातों से वीतरागता का क्या मतलब? मतलब हम तुम्हें और दूर भेज देंगे, तुम और ज़्यादा करोगे क्या? वही भक्ति इस पे आधारित है क्या? देखो अपन, देखो अब आपको लगेगा हम तिजारा वाले से कुछ नहीं मांगते, हम तो कोई वहाँ चंदा पुरु चालीसा नहीं पढ़ते। भाई साहब वो स्थूल है, तुम्हें इतनी अकल तो आ गई है, लेकिन अंदर में जाके देखो कि वो विशेष भक्ति का भाव। तो जैसे अंदर में अपन को चेक करना पड़ता है कि मान्यताएं क्या चल रही हैं। अभी अपन को बहुत भूल पड़ी रहती है। देखो मिथ्यात्व है तो अनंत भूल चल रही है, इसलिए अपने को चेक करना पड़ता है कि हमारी मान्यता कहाँ कहाँ क्या क्या चल रही है। ये जो भय है ये नहीं निकलेंगे, ये भगवान के तुम ये सब अवलंबन बताए, ये सब ज्येष्ठ द्रव्य वगैरह ये अवलंबन। इसलिए इस जीव का उपयोग बाहर में जाता है, बहुत इधर उधर जाता है, तो ये अवलंबन दे देंगे तो उपयोग कोई इधर उधर ना भटक के ये बादाम पे भाग करता रहेगा। अपन का उपयोग कितना चंचल है। अपन ऐसे भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं और कोई पीछे दर्शन करने आ जाए तो अपन सब पलट के देख लेते कौन आया। अब कोई बंदूक मारने वाला तो आया नहीं होगा, कोई आया होगा दर्शन करने, लेकिन इतना उपयोग चंचल है कि वो तुरंत बेचैनी हो जाती कौन आया है। बोलो, तो इसलिए उन्होंने कहा भैया इसका इतना मन लगता नहीं है, इसलिए सामग्री वगैरह देती। अगर सामग्री से पूजा करना बहुत महत्व का होता, बहुत कीमती होता, तो मुनिराजों को भी करनी पड़ती। कई लोग कहते भगवान के सामने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा ऐसे चलता है। अब ये बिल्कुल अन्नमतियों की परंपरा जो तुमने यहाँ लगा दी। हमारे कई लोग ऐसे तर्क पे तर्क करते, बता एक कोई मिले विद्वान, बोले अपन कोई राजा के पास जाएंगे तो कुछ भेंट लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अपन वो किसी लगा है ना, और अच्छा हाँ पढ़ रहे हैं, अच्छा, और वो किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे तो कुछ भेंट लेके जाएंगे नहीं? हाँ गुरु के पास जाएंगे। ये सब बिल्कुल अन्नमतियों जैसी बात है। जैन दर्शन परम वीतरागी दर्शन है, उसमें तुम्हारे भगवान को तुम्हारी भेंट से कुछ लेना देना है ही नहीं, वह मतलब ही नहीं है। काहे की भेंट, किसकी भेंट? और तुम जिस राजा का उदाहरण दे रहे हो, राजा तो रागी देसी है। अगर राजा के पास भेंट लेके नहीं जाओगे तो वो झगड़े का जड़ है। रिश्तेदार के यहाँ कुछ लेके नहीं जाओ तो वो मुंह सिकोड़ता है, फिर पानी देने में उसे गुस्सा आती फिर तुम्हें, क्योंकि रागी देसी है। वीतरागी भगवान की कहाँ तुम कंपैरिजन कर रहे हो संसारी जीवों से? लेकिन तू रागी द्वेषी है तो तूने वीतरागी भगवान में भी वही व्यवहार लगा दिया। अजय को बताओ, नहीं तुम जब चलो अभी उससे चर्चा कर लो। रत्नकांड पे ही लिखा होगा, अभी मैंने पढ़ा नहीं, दिखाना मेरे को क्या लिखा है।
रात ही हाँ हाँ, इनको बताओ, भेंट लेके क्या जाते हो तुम भगवान के पास? भगवान के पास खाली नहीं जाते तो क्या लेके जाते हो भैया तुम? चावल? चावल नहीं, चावल चढ़ाने का क्या स्वरूप है? क्या भगवान को चढ़ाए जाते हैं चावल? जैन दर्शन में चावल चढ़ाए तो वो भगवान को भेंट करे क्या? वो तो प्रतीकात्मक है कि जैसे भगवान इन चावलों का द्वारा जन्म नहीं होगा, ऐसा मेरा प्रभु अब जन्म मरण मुक्त हो जाए। वो तो इसके प्रतीक है। वे तो वहाँ भेंट का तो प्रतीक है ही नहीं। वो कौन सी भेंट ले जाते हो भगवान के पास? और ये अधिकतर कहानियां भट्टारकों ने गढ़ी हैं। जिस तरीके की बातें जैन धर्म में भट्टारकों ने ला, क्योंकि ये भट्टारक जो थे ये लोग महंत बन चुके थे और मठ बना चुके थे और समाज से कहते थे गुरुओं के पास, भगवान के पास बिना भेंट के नहीं जाना। तो लोग इनके लिए भेंट लेके जाते थे। ये बड़ी बड़ी जमींदार बन चुके थे भट्टारक। समझ में पढ़ना इतिहास। हाँ, ये टोडामल जी साहब ने सब हटवाई हैं जो भट्टारकों की जो गद्दियाँ, कब्जा जमा लिया था पूरा, बैठे थे। तो फिर तो अभी तो लिख दिया। ये तो अपन सोचो, अपन सावधानी से सोचो कि किसकी भेंट, कौन बीतरागी भगवान। देखो अपन ने चढ़ता बीतरागी भगवान के सामने खड़े हो गए। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, निजानंद मैंने स्वयं में ही पाया। अभी अपन बोल रहे थे और इतने में उपयोग अंदर चला गया और अपन ने छोड़ दिया गाना वाना। समझ में आया? बात ही खत्म हो गई। तो मैं भगवान की तो प्रार्थना हो गई, देवसाज गुरु की तो अभिनय हो गई भाई साहब। अब भगवान के सामने भगवान की भक्ति छोड़ दी। अरे भाई साहब, जैन दर्शन की यही विनय है कि तुम अपने अंदर चले जाओ। वहाँ उनको कोई लेना ही देना नहीं है। हमारे जब हमारे भगवान की सारी पूजा बंद हो जाए, बोलो पूरे जगत में से महावीर भगवान की पूरी प्रतिमाएं हट जाए और एक भी आदमी महावीर भगवान की पूजा भक्ति नहीं करे, कितने दुखी हो जाएंगे महावीर, बोलो। और सारा जगत महावीर को मानने लगे, हिंदू भी महावीर की पूजा करने लगे, तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे महावीर। अरे हमने ऐसे दर्शन को समझा है जो वीतरागी है। यहाँ पंथवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद धर्म है ही नहीं। यहाँ तो अपने स्वरूप में रहना धर्म है। और जो लोग जैन समाज की चिंता, इसकी चिंता, वे अपना भवघराव करने में लगे हैं। किसी की चिंता करो ही मत। सर्वज्ञ के देव के ज्ञान में जैसा वस्तु का परिणमन झलका, अभी कल आ रहा था कि वैसे आज से 20 साल बाद खत्म हो जाएगा जैन समाज। मैंने कहा भी हो जाए। रोज आते कि नहीं आते हैं? आते कि नहीं? और मैं तो ऐसे जब से देख रहा हूँ, जब से मेरा जन्म हुआ है कि नहीं, पृथ्वी खत्म होने वाली है। किसी का हिंदू धर्म खतरे में, किसी का मुसलमान खतरे में, कोई इस्लाम खतरे में, सब खतरे में है। समझ में है कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा। और ये खतरा कौन किसको पैदा कर रहा है? वे मुसलमान अपने भाइयों को जगा रहे कि इस्लाम खतरे में है, जाओ। समझ में? हिंदू अपने को जगा रहे, हिंदू खतरे में, हिंदू जागो। जैनी अपने को जगा रहे, जैनी खतरे में, जैनी जागो। अबे भाई खतरे में कौन है ये समझ में ही नहीं आ रहा मेरे। हर आदमी की मीटिंग चल रही है, नहीं चलती? वहाँ पे इनके पास जाओ तो वो कहते हैं साहब खतरे में, जो देखो खतरे में, जो देखो खतरे में, श्वेतांबर खतरे में, दिगंबर खतरे में, 20पंथी खतरे में, 13पंथी खतरे, सब रही खतरे में है। निर्भय कोई है ही नहीं, निर्भय कोई है ही नहीं। कौन किस पे कब्जे ठोक रहा यही समझ में नहीं आ रहा मेरे है। धर्म ही खतरे में। और सुनो, मनुष्य जाति खतरे में, पेड़ पौधे खतरे में है, सारी पृथ्वी खतरे में। जब बोलोगे यार ये कौन किसको कह रहा है समझ में नहीं आ रहा। पुरुष जाति खतरे में है, पुरुष जाति खतरे में
हाँ, अब लड़कियां बहुत बढ़ रही है, लड़के बहुत कम पैदा हो रहे हैं। क्या 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 क्या, और ये सब बकवास बातें सुन सुन के तू अपना भाव बढ़ाता रहता है। अरे जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कुछ भी नहीं होती, काहे होते अधीरा रे। अधीर होने की जरूरत क्या है? अरे अनंत काल से संसार का प्रडमन चल रहा है, कितनी पीढ़ियां निकल गई। महावीर का जन्म, उनके पहले आदिनाथ पार्श्वनाथ सब हो गए। अब अभी कितने जम्मू स्वामी, गौतम गणधर, कुंद कुंद भगवान, अमृतचंद भगवान, समंत भट्ट, उमा स्वामी सब हो गए। मुगलों के शासन आ गए, अंग्रेजों के शासन आ गए, वे चले गए, अब किसी और के शासन आ गए, संसार चल रहा है। काहे कोई संसार की इतनी चिंता करते हो भैया? अपने भाव के अभाव का अवसर मिला है, तुम इस अवसर को मत चूको। और ये तो नेताओं के काम है। नेता जब ये कहेगा हिंदू खतरे में, तब तो सारे हिंदू से वोट देंगे। जब वो इस्लाम कहेगा इस्लाम खतरे में, तब तो क्यों कैसा कहते ही वो रक्षक दिखने लगता है। कौन? जो कह रहा है। तो भैया ये बचा लेगा हमें, है? नहीं समझ में आया? ये तो सारा जगत है। ये तो आपको इन चक्करों में फंस के भाव बढ़ाना हो तो बढ़ाओ। हमारे भगवान को, वीतरागी जिनेंद्र देव को, इस जगत से रंच मात्र भी राग द्वेष है ही नहीं। उन्हें इस जगत का विकल्प नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जिनेंद्र देव के ज्ञान में कल भूकंप आने वाला है भारत देश में, और 1 करोड़ आदमी मरने वाला है, ये उनके ज्ञान में झलक रहा है। तो उन्हें कितना विकल्प आता होगा? एक काश सूचना दे देता मैं, इन लोगों को ये मरते नहीं बेचारे, ऐसा विकल्प आता होगा? आता होगा? क्यों नहीं आता? ये निर्दयता नहीं है, ये कठोरता नहीं है। 1000 करोड़ आदमी है, इतना आदमी आपके ज्ञान में झलक रहा है, मरते हुए आपको पता है कि कल भूकंप है, और आपको ये भी पता है। क्यों? ये वैज्ञानिकों को कह दो तो ये सही कर लेंगे, कुछ व्यवस्था बना लेंगे, कह दें, कुछ तो विकल्प करें। अगर ऐसा सोचो भगवान का स्वरूप हो जाए तो इस जगत में कोई भगवान बनने की ना सोचे। कम से कम मैं तो कभी नहीं सोचूंगा, फिर तो मुझे भगवान बनना ही नहीं। अरे भगवान कहते ही उसे, अरे भाई जिसके ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता तो है, लेकिन एक पुद्गल परमाणु को भी परिणमन कराने का, बचाने का, हटाने का, मारने का भाव ही नहीं आता। सारा जगत उनके ज्ञान में झलकता है। वो अपने त्रिकाली ध्रुव में मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं, परिपूर्णता को भोगते हैं। उन्हें कोई जगत की चिंता, यही तो आनंद है, यही तो 3 लोक का स्वामीपन है कि 3 लोक के स्वामी कहने मात्र के हैं, उन्हें तो अपनी पर्याय तक का स्वामी बना नहीं है। अच्छा बताओ, सिद्ध भगवान को पर्याय का स्वामी बना है कि नहीं? कि ये पर्याय मेरी, ऐसा कुछ है वहाँ कुछ ऐसे विकल्प तक नहीं है, ऐसी भाव दशा तक नहीं है। ये मान्यता छोड़ के गए तभी भगवान बने हैं, एक समय की पर्याय मेरे से भिन्न है। अपनी पर्याय का जिनके स्वामीपन नहीं है, उन्हें अपन 3 लोक का स्वामी कहते हैं। है भगवान 3 लोक के स्वामी? सच्ची बात बताओ। देवों के देव श्री जिन देव, अपन को क्या है, मज़ा ही आता है। अपन की जो भी सोचने की क्षमता है वो राग देश में ही है। हमारे भगवान 3 लोक के स्वामी हैं। क्योंकि ऐसा लगता है हमारा भगवान छोटा पड़ा जा रहा है वो कहीं का स्वामी ही नहीं। देवों के देव, देव छोटे मोटे, हमारे भगवान देवों के देव हैं, देवादि देव और अंत देव। अरे भैया, हमारे भगवान परम वीतरागी जिनेंद्र देव हैं, वे किसी के स्वामी नहीं हैं,
वे किसी के ऊपर नहीं है। वे ही तो सारे जगत को बता के गए हैं कि सभी आत्माएं एक जैसी और एक समान है। तुमने उन्हीं के नाम पे ऊपर नीचे चालू कर दिया। हमारे यहाँ हम वीतरागी भगवान को बड़ा बड़ा का चक्कर नहीं है, बस ऐसी वीतरागता हमें चाहिए। हमारे यहाँ भगवान छोटे बड़े नहीं होते हैं। अच्छा बताओ, आदिनाथ छोटे भगवान, आदिनाथ बड़े भगवान, बड़े बाबा, और महावीर छोटे बाबा। अरे ये तो तेरी संसारी रागियों की भाषा है। ज्ञानियों की भाषा तो ये है कि काय के महावीर और काय के आदिनाथ सब परम वीतरागी देव है, और सब एक जैसा आनंद चल रहा है। और अपने को भी ऐसी परिणति में वीतरागता को समझकर वीतरागता प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना, यही मोक्ष मार्ग है, और कोई दूसरा मोक्ष मार्ग नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो देखो, आज अपन ने ये सब विषय चलाया, सारा खेल मान्यता का है। ख्याल में आ गया? सारा सुख दुख जो कुछ भी है वो केवल और केवल मान्यता का है। अपन को निर्णय करें कि सारी चीज मान्यता से चल रही है। देखो रुचिन जी, एक कोई आदमी आया, आपको परिचय नहीं है, सामान पैंट शर्ट पहना था, तो आपने कहा बैठो भैया, उनने कहा जय जैन, आपने कहा जय जैन। अब आपको पता ही नहीं कि ये कौन है। आपकी मान्यता में होगा कोई सामान्य आदमी, तो देखो आपकी मान्यता के हिसाब से वो तुम्हें दिख रहा है। दिख रहा है? अभी कुछ नहीं दिख रहा है। इतने में मैं आया और मैंने कहा रुचि जानते हो कौन है? कौन है? भाई साहब 10,000 करोड़ कंपनी का मालिक है, ये जो बजाज कंपनी, उसका CEO। अब देखो बिल्कुल वही पैंट शर्ट है उसका, वही पे को वैसे ही शकल है एकदम, तुम्हें अपने आप ही अरे लग तो रहा था ही, मैंने पहचाना। अरे अब आपका व्यवहार सब कुछ बदल जाएगा। अरे भाई साहब आप वहाँ क्यों बैठे? अरे भाई साहब आप इधर आओ ना अंदर। क्या हुआ? क्या हुआ? जब तक मान्यताओं से सामान्य आदमी मान रही थी, तब तक आपकी परिणति और क्रिया में वैसा व्यवहार था। और जब आपकी मान्यता में ये बात इंगित हुई कि नहीं ये बहुत बड़ा आदमी है, तो आपका वैसा हो गया। ये समझना चाहिए। इसलिए अपनी मान्यता में एक अपना त्रिकाली ध्रुव ही बसाना चाहिए, ताकि उसी के प्रति समर्पण रहे और कहीं समर्पण नहीं रहे। अपनी गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे, अपनी आत्मा से बड़ा कोई दूसरा पदार्थ दिखता है, ये त्रिकाली ध्रुव का अनादर है। अपनी आत्मा से ज़्यादा किसी और की महिमा आती है तो ये आत्मा का अनादर है। और अपन को 24 घंटे आत्मा को छोड़कर पर की ही महिमा आती है। कभी सेठिया की, कभी गवैया की, कभी किसी की, कभी किसी की। वो चलता कि नहीं चलता? 24 घंटे पर की महिमा है। सुंदर जगत में हाँ, अथवा देवशास्त्र गुरु, देवशास्त्र गुरु। अरे भाई साहब, देव शास्त्र गुरु की महिमा इसलिए है कि अपने ध्रुव की महिमा आ गई। और अगर अपने ध्रुव की महिमा ही नहीं आई तो देव शास्त्र गुरु की महिमा का क्या मतलब है? आया समझ में? माने गुरु की महिमा तब तो आवे जब अंदर का माल मिल जावे। गुरु की महिमा करता रहता, अंदर के माल की कुछ खबर ही नहीं। लोग महाराजों से पिछी रखवाते रहते, महाराज पिछी रख दो। वो महाराज का स्वरूप पता ही नहीं कि क्या है। और वे तो समझते हैं ये पिछी रख देंगे तो पैसा बढ़ जाए। अभी एक बहुत अच्छे महाराज जी, वो बहुत अच्छा बता रहे थे, उनका नाम भूल गया मैं उनकी 5 मिनट की क्लिप थी। बहुत अच्छा बताए थे कि आजकल के संत साधु जो दिगंबर साधु हैं, ये जगत को सही रास्ता दिखाने का काम करना चाहिए, वीतरागता में धर्म बताना चाहिए। खुद साधु हैं, जबकि ये राग देश में और ये पुजवा रहे हैं, ग्रीक मिथ्यात्व का सेवन करा रहे हैं। ऐसे साधु सच्चे साधु नहीं है। बहुत अच्छा स्वरूप ले रहे थे वे साधु का। हाँ, इतना बढ़िया समझाए थे। हमने कहा ऐसे 10-20 साधु बोले तो कम से कम सारे जगत में साधु का स्वरूप पता चल जाए।
कितना बढ़िया समझाए थे कि साधु का ये धर्म नहीं है कि वो सेठियों से कनेक्टिविटी रखे, उनसे बातचीत करे, समाज का मार्गदर्शन करे, काम ही नहीं है उनका ये। कितना बढ़िया ले रहे थे। आप लोग यहाँ बुला लेते हो मुनिराजों को और आप जब बोलियाँ लगते हो तो आपको साधु के समय की विराधना करते हो। वे केवल प्रवचन करने के टाइम पे आने चाहिए। आप पहले से घंटों बुला लेते हो, साधु को बैठा लेते हो, उनके सामने पैसा इकट्ठा करवाते हो। इतना बढ़िया समझा रहे थे, मैंने कहते हो कितना बढ़िया समझा रहे। साधु का एक एक समय बहुत कीमती है। उस सामायिक करने के काल में तुम ये काम महापाप का बंध बंधेगा। सारे गृहस्थों को, श्रावकों को कह रहा हूँ मैं, तुम्हें पता ही नहीं है तुम साधुओं से पाप बंधवा रहे हो और तुम सोच रहे हो कि तुम साधु की भक्ति कर रहे हो। क्योंकि हमारा सामायिक का काल है और हमें यहाँ बैठा दिया, तुम अपना ये बोलियों में लगा रहे हो। तो अब समझना चाहिए। तो थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते हैं, समझते हैं, सच्चा बोलते हैं, ये सत्य बोलते। अब यही बात हम बोले तो हम सोनगढ़ी कहलाते हैं। अब उन महाराज को क्या बोलोगे? है ऐसे विश्वास हो जाए तो कितना सुधार। मैंने मेरा कहने मतलब है कि अपन को ऐसा सोचो, एक मुनिराज अगर ऐसी बात बोलते तो श्रावकों को कुछ तो समझ में आवे, लेकिन अपने ही जो है हजारों दीपक से आरती करवा रहे हैं, धमाधम करवा रहे हैं, कुछ खबर नहीं, क्या सीखेंगे वे? आजकल तो वास्तव में ये हालत हो गई है कि अन्य धर्म में और जैन धर्म में अंतर खोजना मुश्किल पड़ जाता है कि जी अन्य धर्मों का कार्यक्रम चल रहा है कि जैन धर्म का चल रहा है। एक आजकल ये बहुत एक नया नारा, जय जय गुरुदेव, इसे चिल्लाते क्या मतलब। अभी मैं वहाँ गया इधर एक मंदिर में, तो वहाँ पे कुछ लड़के थे 10-5, अब वो मेरे पढ़ाए हुए थे, पाठशाला के बच्चे, संयोग की बात। यहाँ आए होंगे वो बहुत पहले, जब मैं आया था तो वहाँ 2-3-4 लगे हैं वो कृष्णा नगर में, समझ में आया। तो मैं दर्शन करने गया था कृष्णा नगर के। वहाँ से निकलता हूँ तो सोचता हूँ दर्शन करता हुआ निकल जाऊँ, तो अब एकदम जय जय गुरुदेव, इतने चिल्ला रहे, इतना चिल्ला रहे। अब मैं दर्शन कर रहा था, अब वो तो बहुत उपयोग खराब हो गया मेरा। मैं बाहर निकला तो वो बच्चे आ गए, कब से संयोग के मिल भी, अरे बोले पंडित जी आप, और पैर छुए। मैंने कहा कौन चिल्ला रहा था अभी कि जय जय गुरुदेव? बोले हमने कहा यही सिखाया तुम्हें मैंने पाठशाला में। फिर क्या हुआ भैया जय जय? अरे मैंने कहा ऐसे जय जय गुरुदेव नहीं बोलते, ये नहीं देखते इतने लोग दर्शन कर रहे हैं, अंतराय कर्म नहीं समझते। किसी जिनेंद्र देव के दर्शन करने में अपने निमित्त से उसको विघ्न पड़े तो तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। दर्शनावरण तीव्र माने देव सास गुरु ना मिले, ऐसा बंद हो गए। मैंने कहा और किसको चिल्ला रहे हो, कौन सुन रहा है? तुम अगर महाराज जी को कहते हो तो वहीं है, तुम उनके साथ में ही चल रहे हो है। लेकिन वे अब अगर मान लीजिए चलो महाराज जी एक दिन समझा दे बात में, एक दिन प्रवचन में कि भैया ऐसे तेज तेज ये नहीं सब बोलना, अन्य जीव कितने डिस्टर्ब होते, शहर है बीच में, इतने लोग निकल रहे, तुम इतना हल्ला मचा रहे हो, ये जिन शासन थोड़े। अब वो एक बार एक गाइड करे तो आदि मान जाए, क्योंकि वो तुम्हारी भक्ति में तो कर रहे हैं, लेकिन कोई गाइड ही नहीं करता, कोई कहता ही नहीं, सब हल्ला 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 हल्ला। तो अपने को थोड़ा सा समझना चाहिए स्वरूप कि भैया जगत की चिंता करना छोड़ दो, जगत तो जैसे है वैसे ही चलेगा। आप और हम तो एक त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि करो, आत्मचिंतन में ताकत लगाओ, वरना ये कुछ समय की बात है, ये बहुत चला जाएगा। देखो इंजीनियर साहब, मैं कल परसों विचार कर रहा था देह के बारे में। सोचो इस देह में कितने जाल बुने हुए हैं, कितने फंक्शन चल रहे हैं भाई साहब, अपन को पता ही नहीं है। इस देह को अगर डॉक्टर के पास जाओ, उसकी डमी देखो तो पागल हो जाओ। कहीं बैठना तुम डॉक्टरों के पास, तुम्हारा भोजन यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ ये होता है, फिर ये प्रक्रिया होती, फिर ये प्रक्रिया होती, ये प्रक्रिया होती, समझ में आया। और उस प्रक्रिया में अगर जरा सी गलती हो तो ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी। सोचो विचार करो, ऐसे जाल में कब कौन सा जाल पकड़ जाएगा, कौन सा फंक्शन बिगड़ जाएगा है। अपने सामने प्रत्यक्ष वो है ना संजीव जी, प्रवचन करते करते एकदम सारा फंक्शन ही खत्म हो गया शरीर का।
बिल्कुल खत्म। बोलो ये अपन ने देखा नहीं है? और कोई डॉक्टर, कोई जगत की ताकत 1 सेकंड के अंदर खत्म है साहब, कुछ नहीं हो सकता। इतनी क्षणभंगुरता के बाद भी और ऐसी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात सुनने के बाद भी अगर अपन आत्मानुभव का पुरुषार्थ नहीं करते तो अपने से ज़्यादा ढीठ मिथ्या दृष्टि कोई दूसरा नहीं। हाँ, ढीठ, इतना ढीठपना है कि इतनी क्षणभंगुरता देखता है फिर भी मायाचारी नहीं छोड़ता, छल कपट नहीं छोड़ता, पद प्रतिष्ठा की चाय नहीं छोड़ता, सेठियाई पना नहीं छोड़ता, अहंकार नहीं छोड़ता, तो तुझसे ज़्यादा मूर्ख संसार में कोई दूसरा नहीं है। सहजानंद शोध स्वरूपे